श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत के अध्ययन के अंतर्गत लेकर आए हैं समय लेखनम। समय लेखन 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए CBSE की परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए किन किन बातों का हमको पता होना ज़रूरी है, कौन से शब्दों का हमको याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं 12 घंटे होते हैं और समय जो होता है उसमें विशेष क्या होता है। एक तो हमारा पूरा समय होता है, जैसे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, उसमें कोई मिनट कम या ज़्यादा नहीं होती। दूसरा जो विशेष समय आता है 15 मिनट पर आता है। 15 मिनट को हम क्या कहते हैं कि सवा बज गया। और 15 मिनट के बाद हमारा जो समय आता है विशेष, वो 30 मिनट पर, उसको हम साढ़े कहते हैं कि साढ़े बज गए, 3:30 हो गए, 4:30 हो गए, 3:30 को 3:30, 4:30 को 4:30, इस तरह से बोलते हैं। और इसके बाद जो विशेष समय जो आता है वो आता है 45 मिनट पर। जैसे 4:45 को कहते हैं पौने 5 हो गए, 3:45 को कहते हैं 3:45 हो गए। अर्थात इन शब्दों का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, सवा, साढ़े, पौना। तो इन शब्दों के लिए संस्कृत में अगर आप समय को लिखेंगे तो कौन से शब्दों का प्रयोग आप करेंगे। तो देखिए, सवा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, सपाद, सपाद। डेढ़ के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है जो हम 30 मिनट पर बोलते हैं कि 1:30 हो गया अर्थात 1:30 बज गए, 3:30 हो गया अर्थात 3:30 हो गए। तो 30 मिनट पर जो 1:30 बजना हम कहते हैं उसको कहते हैं सार्ध, सा अधीर ध, सार्ध। पौने के लिए जो 45 मिनट पर कहते हैं हम, पौने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, पादौन। समय के लिए जो बजना या बजने पर होता है, ये घंटी का बजना अलग होता है, लेकिन समय कि भाई 2 बज गया, 1 बज गया, वहाँ पर समय के लिए अगर हम बजना शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो संस्कृत में क्या होगा, वजना, वादनम या वादने। दूसरा, विशेष रूप से छात्रों को किस चीज़ का याद होना जरूरी है, कम से कम 1 से 12 तक की संख्या संस्कृत में छात्र एक बार लिखकर जरूर देख लें। और छात्रों को पता होगा 1 से लेकर 4 तक की जो संख्या होती है वो पुल्लिंग में भी आती है, स्त्रीलिंग में भी आती है और नपुंसकलिंग में भी आती है। लेकिन हमको यहाँ पर ना तो पुल्लिंग वाली संख्या इस्तेमाल करनी है, ना स्त्रीलिंग वाली और ना नपुंसकलिंग वाली। हमको संख्यावाचक शब्दों का मूल शब्द लेना है। अर्थात 1 को एका बोलेंगे सिर्फ, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। ये तो हो गए हमारे 12 तक की संख्या। नीचे हमने कॉर्नर पर लिखकर भी दिखा दिया। 15 मिनट को कहते हैं सपाद, 30 मिनट को क्या कहते हैं सार्ध, 45 मिनट को कहते हैं पादौन। अन्य कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाए हैं जो समय सूचक हैं, छात्रों को पता होना चाहिए। यद्यपि परीक्षा के लिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है, फिर भी इनका आपको ध्यान होना, ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे कि आप देखते हैं पेपर के पहले पेज पर लिखा होता है होरात्रयम। कुछ छात्रों को यह नहीं पता होता होरा का मतलब क्या होता है। होरा का मतलब होता है घंटा। तो इन शब्दों का एक बार आप पढ़ें, अध्ययन करें। जैसे घड़ी को कहते हैं घटिका, घंटा को कहते हैं होरा, मिनट को कहते हैं कला, सेकंड को कहते हैं विकला, दिन को दिवस है, रात को रात्रि ही, सुबह को प्रातः है, सायंकाल शाम के समय को सायं कहते हैं, पहला पहर। अब पहला पहर का मतलब होता है रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का समय, उसको हम कहते हैं पूर्वाह्न। और दूसरा पहर होता है दोपहर के 12 बजे से रात के 12 तक का समय, उसको कहते हैं अपराह्नमः। दोपहर, जो ठीक दोपहर का समय होता है उसको कहते हैं मध्याह्नमः। आधी रात को अर्धरात्रि ही, यहाँ विसर्ग लगाना रह गया, विसर्ग लगाने। सप्ताह को कहते हैं सप्ताह, और महीना को मास है, साल को वर्ष है। तो ये तो थे हमारे समय सूचक शब्द और मुख्य बातें जो छात्रों को पता होनी चाहिए। इसके बाद परीक्षा में जो विशेष रूप से CBSE के आज तक के पेपरों में देखने को मिला है, CBSE लगभग 99% क्या करता है, पूर्ण समय देता है।
या तो पूरा समय देगा, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, इस तरह से कोई मिनट कम ज़्यादा नहीं करेगा, या फिर 15 मिनट वाला समय देगा, या 30 मिनट वाला समय देगा, या 45 मिनट वाला। इसके अतिरिक्त पाँचवा ऑप्शन नहीं है जो सीबीएसई ने आज तक पेपर में दिया हो। फिर भी हम वो भी करेंगे, कम ज़्यादा वाला भी करेंगे, केवल इसके भरोसे नहीं रहेंगे कि भी सीबीएसई केवल इन्हीं 4 ऑप्शन में से देगा, इसके भरोसे हमको नहीं रहना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो पूर्ण समय को आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए, एक 4 प्रकार से बचता है पूर्ण रूप से। एक तो एक पूरा बच गया, इसको हम कहते हैं 1 वादने। 1:15 को कहते हैं सपाद 1 वादने, 1:15 हो गया। और 1:30 को सार्ध 1 वादने। दूसरा एक कहाँ बचता है, जब 12:45 होते हैं, उसको हम कहते हैं पौना 1। तो 12:45 को क्या कहते हैं, पादोन 1 वादने। यहाँ भी एक शब्द का इस्तेमाल होगा। दूसरा 2 भी 4 प्रकार से, यानी कि हर एक समय को 1 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो भी हमारा समय है उसको हमने 4 भागों में यहाँ डिवाइड कर दिया। और 4 भागों में वो कैसे कैसे लिखा जाएगा वो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरी विशेष रूप से एक बात छात्रों को जो ध्यान रखने की होगी वो बात यह है, ये जो समय सूचक शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, सपाद, सार्ध, पादोन, इन शब्दों को आपको बिल्कुल अलग से लिखना पड़ेगा समय के साथ में, जैसा कि दिखाया गया है। क्योंकि अगर आप इकट्ठा लिखने की कोशिश करेंगे, देखिए 1:15 को कैसे लिखा है, सपाद लिख के डैश लिखा है, डैश के बाद 1 वादने। 1:30 को कैसे लिखा है, सार्ध लिख के डैश लगाई है, फिर 1 वादने। और 12:45 को कैसे लिखा है, पादोन लिख के फिर 1 वादने। आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप इन शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ में जोड़ेंगे तो आपको संधि करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी, संधि। और मान लो किसी छात्र को संधि का अच्छा ज्ञान नहीं है तो वो छात्र यहाँ पर पूरा ज्ञान होते हुए भी फिर भी गलती कर सकता है, सिर्फ एक चीज़ के कारण, अगर उसको संधि का ज्ञान ना हुआ तो। अब मान लो सपाद 1 वादने, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, द के ऊपर आई की मात्रा लगेगी, डबल मात्रा, और ए खत्म हो जाएगा, स्पादाइक वादने बन जाएगा। इसी तरह से सार्ध के ऊपर भी यदि हम सार्ध को और 1 वादने को जोड़ेंगे तो आई की मात्रा लग के ए खत्म हो जाएगा, सीधा सार्धाइक वादने हो जाएगा। तो छात्र जोड़ने के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा वो जो छात्र कमज़ोर हैं संधि के विषय में, वो छात्र यहाँ पर ज्ञान होते हुए भी फिर भी आप गलत कर सकते हैं। तो 2 बज गया, 2 को द्विवादने कहेंगे, 2:15 को सपाद द्विवादने, 2:30 को सार्ध द्विवादने, 1:45 को भी हम क्या बोलते हैं, पौने 2। तो यहाँ पर भी द्वि शब्द का इस्तेमाल होगा, पादोन द्विवादने। 3 को त्रिवादने, 3:15 को सपाद त्रिवादने। बार बार देखिए यहाँ पर सारे शब्दों का क्या कर रखा है, डैश लगा रखी है, यानी कि इन शब्दों को आपको जोड़ना नहीं है, अन्यथा अशुद्धि हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। सपाद त्रिवादने, 3:15 हो गया, 3:30 सार्ध त्रिवादने, 2:45 पादोन त्रिवादने। अब 2:45 में भी तो 3 शब्द का इस्तेमाल होता है, पौने 3, तो इसलिए पादोन त्रिवादने। यहाँ पर एक एक घंटे के यानी कि पूरे के पूरे 12 घंटे को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। 4 बज गए चतुर्वादने, 4:15 सपाद चतुर्वादने, 4:30 सार्ध चतुर्वादने, 3:45 पादोन चतुर्वादने, 5 बज गया पंचवादने, 5:15 सपाद पंचवादने, 5:30 सार्ध पंचवादने, 4:45 हो गया तो वहाँ 5 पौने 5 कहते हैं हम, पादोन पंचवादने। 6 बज गया यहाँ पर षड्वादने, और 6:15 हो गया सपाद षड्वादने, 6:30 सार्ध षड्वादने, 5:45 पादोन षड्वादने। 7 बज गया सप्तवादने, 7:15 सपाद सप्तवादने, 7:30 हो गया सार्ध सप्तवादने, 6:45 को भी हम पौने 7 कहते हैं, पादोन सप्तवादने। 8 बज गया अष्टवादने, 8:15 सपाद अष्टवादने, 8:30 को सार्ध अष्टवादने, और 7:45 को क्या बोलते हैं, पौने 8, तो पादोन अष्टवादने। 9 बज गया नववादने, और 9:15 को सपाद नववादने। देखिए यहाँ पर जितना भी आप अलग अलग लिखेंगे, ये संख्यावाचक शब्दों को भी आप अलग लिख दें, कोई भी आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जितना आप यहाँ पर मिलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है संधि के चक्कर में पड़ कर के आप बिना संधि के ज्ञान के अशुद्धि कर लें। 9:15 सपाद नववादने, 9:30 सार्ध नववादने, 8:45 को हम पौने 9 कहते हैं, पादोन नववादने।
ये वादने शब्द को आप संख्यावाचक के साथ में जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये 3 शब्द हैं इनको तो कम से कम अलग रखें। 10 बज गए 10 वादने, 10:15 पाद 10 वादने, 10:30 हो गए 10:30 वादने, 9:45 को पौने 10 कहते हैं पादोन 10 वादने, 11 को कहते हैं एकादश वादने और 11:15 को पाद एकादश वादने, 11:30 को सार्ध एकादश वादने, 10:45 को पौने 11 कहते हैं पादोन एकादश वादने, 12 बज गए द्वादश वादने, 12:15 हो गए पाद द्वादश वादने, 12:30 को सार्ध द्वादश वादने और 11:45 को हम पौने 12 कहते हैं, तो इसलिए पादोन द्वादश वादने। तो ये तो थे पूरे पूरे समय जो 4 ऑप्शनों में सीबीएसई देता है। इसके बाद केवल इसी के भरोसे मत रहें कि केवल सीबीएसई इतना ही देगा या पेपर में इतना ही आएगा। यद्यपि सिलेबस निर्धारित हो जाता है पहले ही, तो उसमें हो सकता है ये पूर्ण समय ही आपको दिया जाए सिलेबस में, लेकिन फिर भी हमको ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर कम ज़्यादा मिनट आ जाए, इनसे अलग भी अगर समय आ जाए, तो उसके लिए देखिए फिर हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अधिक, अधिक के लिए अधिक शब्द संस्कृत में इस्तेमाल करेंगे, और कम, एक होता है कम, कम के लिए हम करेंगे न्यून। अब ये 3 चीज़ याद रखें, 15 मिनट को कहते हैं स्पाद, 30 मिनट को सार्ध और 45 मिनट को पादोन। वहाँ पर आपको इतना याद रखना होगा। अब मान लो 12:50 आ गया, तो फिर क्या करेंगे, 12:50। अब इसको हम अधिक के साथ में भी लिख सकते हैं और कम के साथ में भी। अब अधिक के साथ में कैसे लिखेंगे, देखिए एक तो हमको जो मूल ज्ञान हुआ है वो हुआ है सवा का, साढ़े का और पौने का, तो इन शब्दों के साथ में हम कम ज़्यादा करके लिख देंगे। अब देखिए अगर आप 45 के साथ में लिखना चाहते हैं, अगर आप पौने के साथ में लिखना चाहते हैं, तो 45 से कितना ज़्यादा है 50, 5 मिनट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 45 + 5 हो गया ना 50। और अगर आप पूरा समय लेते हैं, यानी कि इसके बाद का जो पूरा समय आएगा 12:50 के बाद का पूरा समय क्या आएगा, 1, तो 1 यानी कि 60 मिनट जो होती है एक, उसमें से कितना कम है, ये 10 मिनट कम है। अब 2 शब्द हमने यहाँ पर और उठा लिए, अधिक और न्यून। अगर आप अधिक का इस्तेमाल करेंगे तो पौना से कर लो भाई, पौने 12 से, पौने 1 से। और अगर आप कम का इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 10 कम हो गए। तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। अधिक के लिए लिखें पंच अधिक। अब यहाँ पर वही संख्यावाचक शब्द आपके याद किए हुए काम आएंगे जो आपने याद कर लिए। अब देखो 5 मिनट अधिक थी, तो आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पंच लिख दो और अधिक लिख दो। पंच अधिक की 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 5, पौने 1 से। तो फिर आप वो समय लिख दो जो आपको पता हो भाई, 12:45 से 5 अधिक है ना, तो पंच अधिक पादोन 1 वादनम, फिर ये ऐसे लिख दो आप। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैंने संधि करके दिखा दी, पंच और अधिक को जोड़ दिया तो दीर्घ संधि बन गई, पंचाधिक लिख दिया, पंचाधिक पादोन 1 वादनम। अगर आप कम शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कम किससे है, ये 1 बजने से 10 मिनट कम है, तो यहाँ पर जितना कम है पहले वो संख्या लिखो, कितना कम है 10 कम है, 10 लिखो, फिर न्यून लिखो, 10 न्यून 1 वादनम, कि भाई 10 कम है 1 बजने से। ठीक है, पहले वो संख्या लिखनी है जितनी कम या ज़्यादा हो। 12:45 से 5 ज़्यादा था, पंच पहले लिखा, फिर अधिक लिखा कि भाई पंच अधिक है पादोन 1 वादनम, पादोन यानी कि पौने 1 बजने से। और 10 कम है, 10 न्यून 1 वादनम। ठीक है, तो यहाँ पर संधि करके भी हमने दिखा दिया, 10 न्यूनैक वादनम। इसके बाद मान लो दूसरा समय आ गया, 2:38 हो गई। अब 38 में देख लो हमको पूरा समय कितना था, एक तो साढ़े का आता है, 2:30 का साढ़े कहते हैं हम उसको। 2:30 से कितना ज़्यादा है, 30 से 8 मिनट ज़्यादा है। और जो अगला समय है पौने 3, उससे कितना कम है, 45 मिनट से 7 मिनट कम है। आप पहले तो वो मिनट की संख्या लिखो। अब देखो 2:38 8 मिनट ज़्यादा है ना, तो पहले अष्ट लिखो, जो मिनट जितने मिनट ज़्यादा है अष्ट लिख दिया। अब अधिक है, अधिक लिखो, अष्ट अधिक यानी कि अष्टाधिक बन गया, किससे, 2:30 से, फिर लिख दो सार्ध द्विवादनम। ठीक है, यानी कि 8 अधिक हो गए हैं 2:30 बजने से सार्ध द्विवादनम। अगर आप पौना का इस्तेमाल करना चाहते हैं, 45 मिनट से 7 कम है, पहले वो संख्या वो मिनट लिखो जितनी कम है, कितनी कम है 7 मिनट, सप्त लिख दिया। फिर हम कम लिखेंगे, कम के लिए कौन सा शब्द होगा, न्यून, सप्त न्यून पादोन त्रिवादनम, पौने 3 से। इसी तरह मान लो 4:40 आ गया। अब 4:40 को या तो अधिक के साथ में लिख दो आप, या कम करके लिख दो। अगर अधिक करेंगे तो किससे ज़्यादा करेंगे, 30 मिनट से ज़्यादा करेंगे, 4:30 से ज़्यादा करेंगे। 30 मिनट से कितना ज़्यादा हो गया, 4:40 से 10 मिनट हो गए ज़्यादा। और अगर हम पौने से करेंगे तो 45 मिनट से कितने कम हो गए, 5 मिनट कम है 4:40।
तो पहले वो संख्या वो मिनट लिखो जितनी ज़्यादा है या जितनी कम है। अब 10 मिनट ज़्यादा है तो 10 लिखेंगे, फिर अधिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, 10 अधिक या 10 अधिक, सार्धचतुर्वादनम 4.5 से 10 अधिक हो गए, या फिर पंच न्यून 5 मिनट कम है, न्यून किससे, पादोन पंचवादनम से। इस तरह से आप इस समय के जो चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और यह बिल्कुल ही एक आसान विषय हम मानते हैं। और मैं आशा करता हूँ, सभी छात्रों से पूर्ण आशा रखता हूँ कि सभी छात्रों को यह विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।